हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम फिर इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। टॉपिक है सिल्वर मार्क या फिर सिल्वर स्ट्रिक क्या होता है इंजेक्शन मोल्डिंग में। जो नए हैं मेरे लिए प्लीज वो मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। इंजेक्शन मोल्डिंग में सिल्वर मार्क एक ऐसा डिफेक्ट है जो अमूमन सब इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोडक्ट्स में लगभग आता है। इसको रिमूव कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, या फिर इस डिफेक्ट से क्या क्या दिक्कत आती है, आगे क्या पार्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये डिफेक्ट क्या है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। सिल्वर मार्क एक प्रकार का सिल्वर की तरह पार्ट के ऊपर व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है, उसको हम सिल्वर मार्क कहते हैं या सिल्वर स्ट्रिक कहते हैं। ये इंजेक्शन मोल्डिंग में जब हम प्रोसेस करते हैं पूरे पार्ट में कहीं भी सिल्वर मार्क आ सकता है। इसको रिमूव करने के लिए प्रोसेस है, ट्रबल शूटिंग है, वो हम आपको बताते। सिल्वर मार्क या किसी और डिफेक्ट को इंजेक्शन मोल्डिंग में रिमूव करना या उसको सॉल्व करना किताब से पढ़ने से नहीं होता है। उसके बेस पर हम प्रोसेस कर सकते हैं, बेस वही रहेगा, प्रोसेस वैसा ही करेंगे, लेकिन कई ऐसे डिफेक्ट होते हैं, यानी इसमें कई ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हम इंजेक्शन मोल्डिंग में एक्सपीरियंस से या फिर आप काम करते करते ही सीखेंगे, तभी ही ये आप रिजॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर किताब से पढ़ के कहें कि हम सॉल्व कर लेंगे, जाके प्रोसेस करने लगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा ऐसा। चलो आओ स्टार्ट करते हैं वीडियो। मोल्डेड पार्ट के सरफेस पे जो ये वाइट वाइट चांदी जैसा यानी सिल्वर जैसा चमक रहा है, इसे ही सिल्वर मार्क कहते हैं या इसे सिल्वर स्ट्रिक कहते हैं। ये इंजेक्शन मोल्डिंग में एक कॉमन है, सब जगह आ सकता है, कहीं भी मोल्डेड पार्ट में। ये ज़्यादातर पेंटिंग और प्लेटिंग पार्ट जो होते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत करता है, शो ऑफ होता है, ज़्यादा ऊपर दिखता है, इसलिए कस्टमर द्वारा तो और हमारे क्वालिटी द्वारा कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता इस प्रकार की प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कैसे करते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं मॉइस्चर कंटेंट्स इन रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल में अगर मॉइस्चर रहेगा तो सिल्वर आने के बहुत चांस हैं, क्योंकि सबसे जर्नल और सबसे जो बेसिक फंडा रहता है मॉइस्चर को रिमूव करना, वो हम कर सकते हैं रॉ मटेरियल को प्री हीट करके। रॉ मटेरियल को प्री हीट करने के लिए अलग अलग कंडीशंस रहती हैं, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग प्री हीटिंग टाइम और प्री हीटिंग जो टेम्परेचर रहता है वो सेलेक्ट किया गया है या स्टैंडर्डाइज किया गया है। उसके द्वारा ही हम उतनी देर तक प्री हीट कर सकते हैं, यानी मटेरियल को ड्राई कर सकते हैं। जैसे कोई मटेरियल है एक्स मटेरियल, यानी उसका जो प्री हीटिंग टाइम है वो 2 से 3 घंटे है और टेम्परेचर है जो उसका प्री हीटिंग का टेम्परेचर 80 से 90 है, तो इसको हम 2 से 3 घंटे जब प्री हीट करेंगे तो इसका मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। मटेरियल प्री हीट के बाद जब हम इसका मोल्डेड पार्ट बनाएंगे यानी मोल्डिंग करेंगे तो सिल्वर मार्क नहीं आएगा बिल्कुल पार्ट में। यदि मटेरियल मिक्सअप है तो भी सिल्वर आता है। जैसे मान लो पीपी का मटेरियल पहले चल रहा था, उसमें हम एबीएस चला रहे हैं, तो अगर मिक्स आ रहा बैरल में तो भी आ सकता है। उसको प्रॉपर क्लीन करना चाहिए बैरल को, और या फिर जैसे मटेरियल हम फीड कर रहे हैं उसमें पहले एबीएस का था, उसके बाद हमने कुछ पीपी चलाया या पीपी था एबीएस चलाया, तो भी हम प्रोसेस करेंगे तो सिल्वर आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। हॉपर को प्रॉपर क्लीन करके ही मटेरियल नेक्स्ट फीड करना चाहिए। मशीन नोजल डाया नॉट प्रॉपर एंड नॉट क्लीन, यानी कि नोजल का जो डाया रहता है अगर बहुत ही कम है तो भी सिल्वर आने के चांस रहते हैं, और प्रॉपर क्लीन नहीं है तो भी सिल्वर आने के चांस रहते हैं, क्योंकि उसमें अगर कुछ फंस गया मेटल, जैसे कभी कभी रिंग प्लंजर में मेटल फंस जाता है, मेटल के टुकड़े फंस जाते हैं तो भी सिल्वर आने के चांस रहते हैं। मोल्ड में जो वेंटिंग रहती है वो प्रॉपर अगर क्लीन नहीं है तो भी सिल्वर आ सकता है, उसे भी प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। अब है कि मोल्ड गेट डिजाइन नॉट प्रॉपर।
मोल्ड का गेट अगर डिजाइन प्रॉपर नहीं किया गया है, गेट में बैलेंसिंग नहीं है, तो भी सिल्वर आने के चांस रहते हैं। अब है ऑयल और वाटर लीकेज इनसाइड ऑफ मोल्ड। यदि मोल्ड में ऑयल या वाटर अंदर साइड में लीकेज हो रहा हो तब भी हम प्रोसेस करेंगे तो साइड में सिल्वर आने के चांस रहते हैं। जैसे वाटर या ऑयल मार्क आता है वहाँ पर सिल्वर आने के चांस रहते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए लीकेज। बैरल एंड HRTC टेम्परेचर टू हाई। यदि बैरल या फिर HRTC का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो सिल्वर आएगा, क्योंकि इसमें मटेरियल डिग्रेड हो जाएगा और सिल्वर आने के चांस रहते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए बैरल का टेम्परेचर और HRTC का टेम्परेचर जो रखते हैं रॉ मटेरियल के स्पेसिफिकेशन के आधार पर रखते हैं कि रॉ मटेरियल में कितना रिक्वायर्ड है, वो डाटा सीट के आधार पर हम मटेरियल का टेम्परेचर रखते हैं, नोजल या फिर बैरल या फिर HRTC इन सब का। इंजेक्शन प्रेशर एंड इंजेक्शन स्पीड टू हाई। यदि इंजेक्शन प्रेशर या इंजेक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा है तो भी सिल्वर आने के चांस, क्योंकि इंजेक्शन प्रेशर या इंजेक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो एयर एंट्रैप्ड हो जाएगी, इससे भी सिल्वर आ सकता है। स्क्रू RPM टू हाई। यदि स्क्रू का जो रोटेशन होता है ज़्यादा तेज होगा तो भी सिल्वर आने के चांस रहते हैं, इसे कम करना होगा और स्लो स्क्रू रोटेट हो जितना रिक्वायर्ड रहता है रॉ मटेरियल के आधार पर। सक बैक टू हाई। यदि सक बैक बहुत ज़्यादा है तो भी सिल्वर आने के चांस रहते हैं, इसे रिड्यूस करना होगा, तब सिल्वर मार्क कंट्रोल कर सकते हैं। बैक प्रेशर टू लो। यदि बैक प्रेशर बहुत कम है, यानी रॉ मटेरियल के आधार पर जो दिया गया है बैक प्रेशर वो हम नहीं रख रहे हैं, मशीन में दिक्कत है या कुछ ऐसे इसकी वजह से नहीं रख पाते तो सिल्वर आने के चांस रहते। बैक प्रेशर को बढ़ा के रखे यानी इंक्रीज करके रखे तो सिल्वर नहीं आएगा। अब बात करते हैं गैस असिस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग में। यदि गैस इंजेक्शन मोल्डिंग में प्रोसेस करते हैं तो सिल्वर मार्क कैसे कैसे आ सकता है और कौन कौन कंडीशन रहती है उस पर बात करते आइए। गैस इंजेक्शन टोटल टाइम मोर देन कूलिंग टाइम। यदि जो गैस हम इंजेक्ट कर रहे हैं उसका टोटल टाइम ज़्यादा है कूलिंग टाइम से तो सिल्वर मार्क आएगा। इसको क्या करना है, कूलिंग टाइम से जो टोटल टाइम है गैस की वो कम रखनी है हमें। गैस प्रॉपर नॉट इंजेक्ट। गैस प्रॉपर इंजेक्ट नहीं होगी तो भी सिल्वर मार्क आएगा। ऐसा प्रोसेस सेट करना है कि गैस प्रॉपर इंजेक्ट हो, विद इन टाइम इंजेक्ट हो, जो टाइम हमने सेट कर रखा है, तो सिल्वर मार्क नहीं आएगा। गैस पिन ब्लॉक्ड। अगर गैस पिन ब्लॉक है तो भी सिल्वर मार्क आएगा। इसको क्या करना है, टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना है गैस पिन को। गैस लीकेज। यदि गैस लीकेज है कहीं तो भी सिल्वर मार्क आने के चांस रहते हैं। गैस पिन साइज टू स्मॉल। यदि गैस का जो पिन रहता है उसका साइज बहुत छोटा होगा तो गैस इंजेक्ट होने में प्रॉब्लम होती है, वो सिल्वर जनरेट होता है। गैस इंजेक्ट बिफोर इंजेक्शन। जब इंजेक्शन हो रहा है, मशीन में इंजेक्शन हो रहा हो, उससे पहले ही यदि हम गैस इंजेक्ट कर देंगे तो सिल्वर मार्क आता है। इंजेक्शन के बाद ही गैस इंजेक्ट करनी चाहिए। गैस प्रेशर टू हाई। यदि गैस का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा रख देंगे तो भी सिल्वर मार्क आता है सरफेस पे पूरे। यदि मोल्ड में वॉल गेट हैं तो उसमें सिल्वर मार्क कैसे कंट्रोल करते हैं या कैसे आता है वो देखिए। इंजेक्शन ओपन डिले टाइम टू हाई। यदि जब इंजेक्शन हो रहा है उसका जो हम डिले देते हैं बहुत ज़्यादा है, इंजेक्शन ओपन होने का बहुत ज़्यादा टाइम है तो भी सिल्वर मार्क आएगा। उसे टाइम सेट करना होगा प्रोसेस के आधार पे और कम रखेंगे या कम कर देंगे। इंजेक्शन क्लोज डिले टाइम टू लेस। यदि जो इंजेक्शन हो रहा उसको क्लोज करने के लिए जो डिले टाइम दिया रहता है बहुत ही कम होगा तो भी सिल्वर मार्क आएगा, क्योंकि इंजेक्शन मशीन में पहले हो जाएगा, गेट ओपन होने के बाद थोड़ी देर बाद क्लोज हो जाएगा जल्दी, तो भी सिल्वर मार्क आता है। वॉल गेट नॉट प्रॉपर वर्किंग। यदि वॉल गेट प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो भी सिल्वर मार्क आता है। ये सारा जो प्रोसेस मैंने बताया आप लोगों को, ये मेरा एक्सपीरियंस का प्रोसेस है और बिल्कुल परफेक्ट है। आप ट्राई करके देखें।
मेरा 100% वादा है कि आप लोगों को फीडबैक अच्छा मिलेगा। इसका प्रोसेस करके देखें और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप लोगों ने आज क्या सीखा, कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।